क्या सुन रहे थे आप? क्या सुन रहे थे? मतलब भाजी वो म्यूट में रखूं जो वीडियो पे नहीं ऑफ। तो हम सुन रहे थे, बाबा ने कहा पवित्र बनना है और मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है, नहीं तो हमारा रजिस्टर खराब हो जाएगा। और धर्मराज भी बाबा का राइट हैंड है। मतलब भाजी को म्यूट में रखूं तो हाँ जी, वो इधर भाजी को बोल रहा हूँ कि वो म्यूट में रखे वीडियो। ठीक है बहन जी। तो बाबा ने कहा कि मुख से बोला, इंद्रियों से कुछ विकर्म किया तो कर्मणा हो जाएगा। बाप समझाते हैं कि कर्मणा में नहीं आओ, तूफान बहुत आएंगे। तूफान बहुत आएंगे, लेकिन बाबा कहते उसको कर्मणा में नहीं लाओ। गृहस्थ व्यवहार में तुम्हारा व्यवहार बहुत मीठा होना चाहिए। टाइम मिस कर दी मैंने। तूफान बल आए, परंतु तुमको बहुत मीठा बनना है। क्रोधी से क्रोध नहीं करना, मुस्कुराना होता है। क्रोध में मनुष्य गाली देते हैं, समझते हैं इनमें क्रोध का भूत आता है। ज्ञान से समझाना होता है। गृहस्थ व्यवहार में तुम्हारा व्यवहार बहुत मीठा होना चाहिए। बाबा कहते बहुतों के लिए कहते भी है कि आगे तो इनमें बहुत क्रोध था, अभी बहुत मीठा बन गया है ना। धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान समझ में आता है, बाबा की बातें समझ में आती है, बाबा से हम योग से पावर लेते हैं, तो हमारे संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में बहुत मीठा होना चाहिए। बहुतों के लिए कहते कि आगे तो बहुत क्रोध था, अब मीठा बन गया है। फिर उनके लिए तो कुछ कहो। बाबा कहते महिमा करते हैं, कोई तो पवित्रता पर बिगड़ते हैं कि विकार विगर सृष्टि कैसे चलेगी। अरे सन्यासी विकार में नहीं जाते हैं, फिर उनके लिए तो कुछ कहो। पवित्र बनना तो अच्छा है ना। बाबा कहते यहाँ तो घर बार नहीं छुड़ाया जाता है ना। हमको तो घर में रहकर हमारी जो भी जिम्मेवारियां है उसको साथ में लेकर ही इस ज्ञान को धारण करना है। बाबा कहते बहुत मीठा बनना है, सबसे बहुत ही मीठा बनना है। फिर आगे कहा जाता है पवित्र बनना अच्छा है, एक बाप को याद करना है। एक बाप को याद करना है। बाबा कहते वह है रचयिता, हम है रचना। वर्षा बाप से मिलता है, भाई भाई से वर्षा मिल न सके, क्योंकि हर मनुष्य पुरुषार्थी है ना। तो बाबा के सिवाय जो पवित्र है, परम पवित्र है, उसके सिवाय ये ज्ञान और कोई दे नहीं सकता। इसीलिए बाबा कहते ब्रदर्स बाप फिगर होते हैं क्या? अभी देखो तुम कैसे भाई बहन बनते हो। वर्षा दादी से मिलता है, मुख वंशावली ठहरे, गाया भी जाता है प्रजा पिता। इतनी सारी प्रजा है तो जरूर एडॉप्ट की होगी। बाबा कहते हैं कुक वंशावली हो न सके, तुम ब्राह्मण फिर देवता बनते हो। यह बाजोली तुम खेलते हो, यह चक्र फिरता रहता है, इसमें नई रचना कहा जाता है। तो ये हमारी ही स्टोरी है, 5000 साल का चक्र फिरता है। हम
देवता बनते हैं, फिर चक्र में आते आते गिरते हैं, पतित बन जाते हैं, और फिर संगम युग पर बाबा आकर हमें फिर से पवित्र बनाकर पवित्र दुनिया में ले जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं चक्र फिरता रहता है। तुम बच्चों की तकदीर अब बन रही है, नर से नारायण बनने आए हो, यह है एम ऑब्जेक्ट। लक्ष्मी नारायण बन रहे हो। बाबा कहते चित्र सामने खड़े हैं, फिर यह क्यों कहते हैं कि साक्षात्कार हो तब माने। अरे तुम्हारा बाप मर जाए तो चित्र तो देखोगे ना, ऐसे थोड़ी कहोगे कि बाप जिंदा हो जाए, बाप का दीदार हो तब माने। तो बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे हम लौकिक में कोई भी चित्र देखकर हम उसकी मेमोरी में चले जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि जैसे लक्ष्मी नारायण का चित्र आप देखते हो तो आपको तभी भी ऐसे लगना चाहिए कि ये हम ही थे और फिर से हम बन रहे हैं। बाप को उधर से ना देखना, दीदी, बाप एक्सक्यूज मी, को वो म्यूट म्यूट ऑल कर दीजिए ना उधर से। किसको, मुझे बता रहे हैं? जी आपको बोल रहा हूँ, वो म्यूट ऑल कर दीजिए, म्यूट ऑल। एक सेकेंड ना, एक नया भाई जी, उनको उतना नहीं आया होगा कुछ। कर दिया, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। हाँ, तो बाबा कहते थे, बाबा कह रहे थे कि बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं कि साक्षात्कार हो तभी माने, और उसके लिए बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे हमारे फादर का चित्र होगा तो हमें उनकी याद आ जाएगी, है ना, उनके बारे में सब याद आ जाएगा। तो वैसे ही लक्ष्मी नारायण का चित्र जब हम देखते हैं तो साक्षात्कार क्यों करना है, हमको उसकी बायोग्राफी याद आ जानी चाहिए। तुम बच्चों की तकदीर अब अच्छी बन रही है, नर से नारायण बन रहे हो, यह है ओम ऑब्जेक्ट। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का चित्र भी सामने खड़ा है। तो ये हमने देखा कि बाबा ने पूरा हमें अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि कैसे एक्सप्लेन किया। सो बाबा ने कहा बाप को देखना है तो नौदा भक्ति करो, बाबा वह साक्षात्कार करा देंगे। परंतु साक्षात्कार से क्या होगा, साक्षात्कार से कुछ नहीं होता है। यहाँ तो तुमको साक्षात्कार होता है, तुम सो देवी देवता प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। तो यह समझने की बातें है, तुमको इस धुन में ही रहना है कि क्या बनना है हमें, प्रिंस प्रिंसेस। बाबा कहते कर्माधीत अवस्था अचून कहाँ हुई है। टाइम जाएगा ना, हम सब पुरुषार्थी है, तो धीरे 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 हमारी अवस्था ऊपर जाती है, कभी कभी नीचे हो जाती है, फिर ऊपर जाती है, लेकिन धीरे धीरे हम आगे बढ़ ही रहे हैं। तुम तो जानते हो कि अभी राजधानी स्थापन हुई नहीं है, अभी लड़ाई लग सकती नहीं, कर्माधीत अवस्था अचून कहाँ आई है। अभी तुम देखेंगे कि गली गली में यह रूहानी हॉस्पिटल कॉलेज खुलते जाएंगे, है ना, बहुत सारे और बाबा के सेंटर्स बनते जाएंगे। कर्माधीत बाबा बुद्धि का ताला खोलते जाएंगे, ब्राह्मणों की वृद्धि होती जाएगी, ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है, क्योंकि जब तक ब्राह्मण न बने देवता कोई बन नहीं सकता। इसीलिए बाबा कहते तुम्हारे में भी ताकत आती जाएगी। अभी भाषण 1-2 दिन निकलते हैं, फिर 50-100 निकलेंगे, पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। होना तो है ना, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, छोड़ना नहीं है। कोई निकाल भी देते हैं, परंतु इसमें नष्ट मोह अच्छा होना चाहिए। इसलिए बाप की शरण भी बड़ी खबरदारी से बाप भी शरण बड़ी खबरदारी से देते हैं, नहीं तो फिर यहाँ आकर तंग करते हैं। बच्चों को बहुत मीठा बनना है।
हाँ, ये आज का होमवर्क है कि हमें क्या बनना है, बहुत मीठा बनना है। तुम्हारा ज्ञान है ही गुप्त, कान में मंत्र देते हैं ना, तुम भी किसी को कहते हो शिव बाबा को याद करो। आगे चल सिर्फ कहते हैं, आगे चल सिर्फ कहने से ही बुद्धि में टका हो जाएगा। बाबा कहते झट पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे, धीरे धीरे झाड़ बढ़ेगा। बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है, अंधों की लाठी भी बनना है। नंबरवार बनते हैं ना, सब एक समान तो नहीं होते। हाँ, सत्युग में सब पवित्र हो जाएंगे, वहां दुख का नाम नहीं होता। हमको दुख है कि नहीं है? अभी दुख है हमें? नहीं है ना। बाबा मिला तो बाबा ने सब दुखों से हमें छुड़ा दिया, तो हमारे पास अभी कोई भी दुख नहीं है। तो बाबा कहते तुम भी किसको कहते हो शिव बाबा को याद करो। तो आगे से खाली इतना कहने से क्या होगा, बाबा की याद में लोग चले जाएंगे। अंधों की लाठी बनना है, नंबरवार बनते हो ना, एक समान सब नहीं होते। सतयुग में सब पवित्र हो जाएंगे, वहां दुख का नाम नहीं होगा। दीपमाला होती है सतयुग में, दशहरा है संगम युग पर, वहां तो सदैव दिवाली है। दिवाली का अर्थ ही है सब आत्माओं की ज्योत जगी हुई होती है। क्योंकि सतयुग की दुनिया कैसी है, सोल कॉन्शियस, आत्मा अभिमानी दुनिया है। हर एक आत्मा वहां जो भी है सब आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं। यह ज्ञान की बातें है, हर एक की आत्मा साफ शुद्ध होती है, वहां सब पवित्र होते हैं। तुमको रोशनी मिल जाती है। जैसे बाबा को नॉलेज है वैसे तुम बच्चों को भी है, बाकी तो वहां सब पवित्र ही होते हैं। तो खुशियां ही खुशियां है। बाबा कहते तो बाप समझाते बच्चों को कभी डरना नहीं है ना, कभी डरना नहीं है। तुम्हारी लड़ाई बिल्कुल ही अलग है, तुम्हारी लड़ाई पुराने दुश्मन रावण से है। फिर बाबा कहते माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। बाप तुमको विश्व का मालिक बना रहे हैं, बाहुबल से कोई विश्व का मालिक बन न सके, अभी टाइम बाकी थोड़ा है। बाबा कहते विनाश सामने खड़ा है, कल्प पहले मुआफिक हम राजयोग सीख रहे हैं गुप्त। कितनी गुप्त पढ़ाई है ना। आज किसी को पता नहीं है कि हम ही वो देवी देवता थे, हम ही पढ़ाई पढ़कर सतयुग जाने वाले हैं। इसीलिए बाबा कहते ये पढ़ाई बहुत गुप्त है। जिन्होंने कल पहले राज्य भाग्य लिया है वही अब लेंगे, उन्हों का ही पुरुषार्थ चलेगा। जितना जितना रावण पर जीत पाते जाएंगे उतना क्या होगा, उतना याद से शक्ति मिलती जाएगी। बाबा कहते बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा कहते बच्चे सर्विस करते करते थक मत जाना। कोटों में कोई ही निकलते हैं, फिर भी माया का थप्पड़ लगने से फेल हो जाते हैं। माया भी सर्वशक्तिवान है तो बाबा भी सर्वशक्तिवान है। बाबा कहते आधा कल्प माया भी जीत लेती है ना, इसीलिए दोनों में शक्ति बराबर है। तो तुमको बाप को याद करना है और श्रीमत लेते रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी बाप दादा को याद और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा आपका।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की धारणा की पॉइंट्स है। पहली बात बाबा ने कही, सच्चा प्यार एक बाप से रखना है। सच्चा प्यार एक बाप से रखना है, बाकी सब से नष्ट मोहा बनना है। बाकी सब से नष्ट मोहा बनना है। मुख से व कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। मुख से या कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। रजिस्टर सदा ठीक रखना है। रजिस्टर सदा ठीक रखना है। तो क्या क्या कहा? बाप से सच्चा एक प्यार, सच्चा प्यार बाप से रखना है, नष्ट मोहा बनना है, मुख से व कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, रजिस्टर सदा ठीक रखना है। दूसरी पॉइंट, सर्विस में कभी थकना नहीं है। जितनी सर्विस हम करेंगे उतनी हमारी प्रजा बनेगी, उतने बड़े हम राजा बनेंगे, है ना। तो थक जाएंगे तो प्रजा ही नहीं रहेगी, तो राजा बन के क्या करेंगे? नहीं, इसीलिए बाबा कहते सर्विस में कभी थकना नहीं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। घर घर में रूहानी हॉस्पिटल खोल, सबको याद की दवाई देनी है ना। सर्विस में कभी थकना नहीं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, और घर घर में रूहानी हॉस्पिटल खोल, सबको याद की दवाई देनी है। वरदान, आज का वरदान है, प्रवृत्ति में रहते लौकिकता से न्यारे रह। प्रवृत्ति में रहते लौकिकता से न्यारे रह, प्रभु का प्यार प्राप्त करने वाले लगाव मुक्त भव। प्रभु का प्यार प्राप्त करने वाले लगाव मुक्त भव। प्रवृत्ति में रहते लौकिकता से न्यारे रहे, प्रभु का प्यार प्राप्त करने वाले लगाव मुक्त भव, मतलब न्यारा और प्यारेपन की स्थिति। बाबा कहते प्रकृति में रहते लक्ष्य रखो कि सेवा स्थान पर सेवा के लिए है। जहां भी रहते वहां का वातावरण सेवा स्थान जैसा हो। प्रवृत्ति का अर्थ है परवृत्ति में रहने वाले, अर्थात मेरापन नहीं। बाप का है तो परवृत्ति है। कोई भी आए तो अनुभव करे कि ये न्यारे और प्रभु के प्यारे हैं। न्यारे और प्रभु के प्यारे हैं, किसी से भी लगाव न हो। वातावरण लौकिक नहीं अलौकिक हो। कहना और करना समान हो तब नंबर 1 मिलेगा। कहना और करना, कथनी और करनी एक समान, जो बाबा कहते हैं, तो तब क्या मिलेगा? नंबर 1 मिलेगा। स्लोगन, सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहो। सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहो तो परिस्थितियां आएगी और बदल जाएगी। तो परिस्थितियां आएगी और बदल जाएगी। ओम शांति। तो ये थी आज प्यारे बाबा की प्यारी मुरली। ओम शांति। आज की मुरली से होमवर्क क्या दिया बाबा ने? ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम आज से होमवर्क क्या दिया बाबा ने आज? बाबा ने मानसा वाचा कर्मना, किसी को भी दुख नहीं देना और बहुत मीठा बनना, बाबा ने कहा आज की ओम शांति दीदी।
शांति। और और मुख दुख से कर्मेंद्रिय से किसी को भी दुख नहीं देना, पाप कर्म नहीं करना है और रजिस्टर खराब नहीं करना है। रजिस्टर। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हजुर और भन्नुहोस्। ओम शांति। ओम शांति। सर्विस में थकना नहीं, घर घर में हाँ। रूहानी हॉस्पिटल खोल, सबको दवाई देनी है। ओम हाँ, शांति। रूहानी डॉक्टर बन जाना है हमें, है ना। रूहों को ठीक करना है, आत्मा को ठीक करना है, आत्मा की ज्योति जगानी है और हर एक को हमारे साथ कहाँ ले जाना है, सतयुग में ले जाना है ना, पवित्र दुनिया में। और ओम दुःखलाई दि- शान्ति शान्ति ओम ओम शान्ति शान्ति। हामीले एउटा सच्चा प्यार चाहिँ एउटा बापलाई मात्रै गर्नुपर्छ र हिन्दीमा बाकी सच्चा प्यार एक बाप से ही करना चाहिए। बाकी सबसे 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 नष्ट मोह बनना है। मोहा बनना है जी। हाँ। ओम शान्ति। ओम अनु शांति। दिदी हाँ, अनु दिदी जी, बाबा का एक मीठा मीठा बच्चा बनना है, हाँ, कामी से निष्कामी बनना है, करेक्ट। 5 विकारों का संन्यास लेना है और सुदर्शन चक्र फिराते रहना पड़ेगा। कोई पाप कर्म नहीं कर, अपना रजिस्टर खराब मत करो, रजिस्टर का ठीक करो। बहुत ओम खूब। शांति। ओम और शांति। सर्विस में कभी भी थकता नहीं। ओम हाँ, शांति। ओम शांति, बहुत खूब। प्रभातम भाइ भन्नु। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति भाई जी। ओम शांति बाबा। बच्चे को हमेशा प्योर पुरुषार्थ करना है, क्योंकि अंधों का लट्ठी बनना पड़ेगा हम बनना लोग को। पड़ेगा। ये आज अंधे का लट्ठी बनना पड़ेगा हम लोग को। कभी भी खराब काम मत करना, क्योंकि हमारा रजिस्टर खराब हो जाता है। ओम शांति। बाबा ने किसको याद किया, कौन से जानवर को याद किया? किसको याद किया आज बाबा ने? गधा को याद गधा को याद गधा। किया। और बाबा ने कितना अच्छा समझाया कि उसको इतना अच्छा श्रृंगार करके वो रखते हैं और धोबी उसमें कपड़े भी भले ले जाए, लेकिन जैसे वो मिट्टी देखा वो क्या करता है, मिट्टी में लेट जाता है। वो भूल जाता है कि उसको इतना श्रृंगार करके रखा हुआ है। तो बाबा कहते बच्चे भी क्या करते हैं, दिव्य गुणों से मैं श्रृंगार रोज करता हूँ और बच्चे फिर माया की मिट्टी में चले जाते हैं, है ना। तो इसका हमें ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया, सब अच्छे अटेंशन से क्लास सुन रहे थे। जब भी आपने पॉइंट्स बोले तो उससे हमें पता चलता है कि हमारे मन और बुद्धि में कितना रजिस्टर हुआ। बाबा की वाणी हमने हमारे मन बुद्धि रूपी डायरी में कितने नोट किए, वो उससे पता चलता है। सो बहुत ही अच्छा लगा आज ये सेवा करके। और बाबा जब भी सेवा देता है हमें क्या करना है, थकना नहीं है। जो बाबा ने आज कहा ना कि सेवा में कभी भी थकना नहीं है। थकना नहीं है। हाँ, थकना नहीं है। कल भी कराइए, ठीक है। कल मॉर्निंग, ठीक है, ठीक है। कल तो संडे है ना, अव्यक्त वाणी है। ठीक है। ओके। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति। थैंक यू दीदी। थैंक यू। कमेंट्री कराएंगे। थैंक यू बाबा। हाँ ठीक है, थोड़ी देर करते हैं। जी, कमेंट्री कुछ समय के लिए अपने आत्मिक स्थिति में मस्तक सिंहासन पर हम स्थित हो जाते हैं।
मैं आत्मा कर्मेंद्रियों का मालिक मस्तक सिंहासन पर बैठकर सारी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर देकर चलाता हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। स्व पर मेरा राज चलता है। आज मैं ये निश्चय करता हूँ कि मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। मैं कर्मेंद्रिय चित आत्मा हूँ। मेरी हर कर्मेंद्रिय को मैं अपने ऑर्डर से चला सकती हूँ। माया कभी भी मुझ स्वराज्य अधिकारी कर्मेंद्रिय चित आत्मा से कोई भी भूल नहीं करा सकती। मैंने माया का संन्यास किया है। कोई भी माया का रूप मुझ स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा को विचलित नहीं कर सकती। मैं बाप समान निष्कामी आत्मा हूँ। मेरा स्वधर्म ही शांति है। मैं सिर्फ खुशियों की सौगात बांटती हूँ और बाप की याद में सदा लवलीन रहने वाली आत्मा हूँ। आज सारा दिन मैं अटेंशन रखूंगी कि मनसा वाचा कर्मणा मैं किसी को दुख न दूं। खुशियों की ही खुराक बांटती रहूं। मैं खुश नसीब हीरे तुल्य पावन आत्मा हूँ। बाबा के दिल तख्त पर सजी हुई आत्मा हूँ। पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। तकदीर छगाकर आई हूँ। बाबा ने मुझे 700 करोड़ आत्माओं में से चुन लिया है।
यही मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली होने की निशानी है। मैं और मेरा बाबा इसी धुन में चलते रहना है और बाबा ही मेरी हर बीमारी का इलाज है। बाबा शब्द ही मेरी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। स्वदर्शन चक्र आज सारा दिन घुमाते रहना है और बाप की याद में लटके रहना है। मैं लगाव मुक्त आत्मा हूँ। और इसे स्वमान के साथ आज मैं हर कोई जो संबंध संपर्क में आए उनसे व्यवहार करूंगी। मैं लकी स्टार हूँ। बाबा के नैनों में समाई हुई नूरे रतन आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। दीदी ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति भाई जी। ओम शांति ल हुन्छ ल। ओम शांति दीदी। ओम शान्ति दिदी, ओम शान्ति भाइजी, ओम शान्ति। सबैलाई ओम शान्ति। पहिला भाइजीले भन्नु। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ठीक है, ओके। कल मिलेंगे, ठीक है। ओम शांति। अच्छा दीदी।